प्यारे बच्चों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। देखिए, कल आपको सूरदास का जो प्रथम पद्यांश था, चरण कमल बंदो हरिराई, वो मैंने पढ़ाया था। आज देखिए उसका दूसरा पद्यांश है और आज भी मैं आपको पद्यांश की संदर्भ व प्रसंग सहित व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य बताऊंगा। देखिए, आज जो पद्यांश है वो ये है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि तातय सूर सगुन पद गावें। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है वो आप लोग शब्द अर्थ देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। और इसके साथ साथ देखिए, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ जैसा कि आपको कल वाले में बताया था कि संदर्भ जो उसमें लिखा था वही संदर्भ इसमें लिखना है। फिर भी एक बार फिर से आपको बताया दे रहा हूँ कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है और यह सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। अब प्रसंग लिखेंगे इसका हम दूसरी हेडिंग डाल करके। तो जो प्रसंग हम लोग लिखते हैं तो बताया था कि ये जो पद दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इसके भाव में इसका सारांश क्या है, उसी सारांश को शॉर्टकट में एक दो लाइन में हम लोग लिख देते हैं और वही जो है उसका क्या होता है, प्रसंग होता है। तो इसका प्रसंग में देखेंगे, आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन तथा सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। अब इसके बाद में हम आते हैं व्याख्या में। तो व्याख्या में हम देखेंगे कि देखिए, अभिगत, अभिगत के माने होते हैं अज्ञात और निराकार। गति के माने होता है स्थिति और दशा। और कछु माने कुछु, कहत ना आवे यानी कहते नहीं बनता। तो इसका अर्थ अब हम निकालेंगे पहली लाइन का। पहली लाइन का है, देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप के विषय में, उसके रूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसके रूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्त नहीं कर सकता। निर्गुण ब्रह्म के ये अभिगत माने क्या होता है? अज्ञात और निराकार। तो निर्गुण ब्रह्म जो है, निर्गुण क्या होता है, सगुण क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है। और जिसका कोई आकार है, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, उनका एक आकार है, जैसे राम है, उनका एक आकार है, तो ये क्या है, ये सगुण में आते हैं। तो देखिए, निर्गुण और सगुण ये दो चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तो आपकी व्याख्या करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि उसके स्वरूप के विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि वो निराकार है, अज्ञात है, इसलिए कछु कहत ना आवे, उसके बारे में कुछ भी कहते नहीं बनता है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे नहीं कहा जा सकता? देखिएगा, ज्यों गूंगे मीठे फल को, यानी जिस प्रकार से, ज्यों माने जिस प्रकार से, और गूंगे माने गूंगा आदमी, मीठे फल को रस यानी मीठे फल के रस को खाता है, पीता है, उसके स्वाद को चखता है। अंतर्गत, अंतर्गत माने हृदय में, भावे यानी उसकी भाव को, उसके एहसास को, उसकी फीलिंग को हृदय में ही वो समझता है। यानी कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार नहीं कर सकता? कि जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति जब मीठे फल के रस को, मीठे फल के रस का स्वाद लेता है तो उसके स्वाद का अनुभव वो हृदय के अंदर ही अंदर करता है और उसे वो बोल करके वाणी में, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। ये क्या है कि सिर्फ निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के का आनंद सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को चख करके उसके स्वाद का हृदय के अंदर ही अंदर आनंद लेता है, अंदर ही अंदर अनुभव करता है, उसी प्रकार से परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावें। परम स्वाद के माने क्या होता है?
अलौकिक आनंद, यानी ऐसा स्वाद जो आपको बहुत ज़्यादा आनंद दे, वो है परम स्वाद। सभी मतलब सब लोग सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। अमित के माने होता है बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक। तोष माने क्या होता है? संतोष। उपजावे का मतलब वैसे तो उपजाना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अंदर ही अंदर प्राप्त करने को क्या कहते हैं? उपजावे। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वैसे तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर निरंतर वैसे तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर क्या होता है? अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है। अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, परम स्वाद प्राप्त होता है। परंतु क्या होता है उससे? उपासक को असीम संतोष भी प्राप्त होता है। यानी जो उपासक होता है, जो उपासना करता है निर्गुण ब्रह्म की, उसको बहुत ही ज़्यादा तोष उपजावे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संतोष प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। मन और वाणी के द्वारा, देखिए मन और वाणी माने बोल यानी शब्द, यानी मन के द्वारा, वाणी के द्वारा उस निर्गुण ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगम। अगम के माने क्या होता है कि जहाँ पहुंचना कठिन हो। तो मन और वाणी के द्वारा उस निर्गुण ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? क्योंकि वो अगोचर है। अगोचर यानी कि जो इंद्रियों की गति से परे है। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां होती हैं। तो ये इंद्रियों के द्वारा उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। तो वो क्या है? अगोचर है। तो मन और वाणी के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। लेकिन उसके बावजूद इसमें एक अजीब सा आनंद होता है, और इसे जो प्राप्त कर लेता है, सो जाने जो पावे, यानी सो जाने यानी वही आदमी जानता है, जो पावे, जो उसको प्राप्त कर लेता है। यानी वही उसे जानता है, जो उसको प्राप्त कर लेता है, वही उसे जानता है। रूप रेख, यानी कि उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रेख है। रेख का मतलब जैसे रेखा कहते हैं, यानी कि चिन्ह, यानी कि निशान, आकार। यानी कि उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई निशान है, ना तो उसका कोई गुण हमें पता है, यानी ना हम उसके किसी गुण के बारे में जानते हैं, ना उसकी जात के बारे में जानते हैं। तो उस निर्गुण ईश्वर तक पहुंचना बहुत ही कठिन काम है। क्यों कठिन काम है? क्योंकि उस निर्गुण ईश्वर का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना कोई निशान है, और ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिनु निरालंब कित धावे। बिनु निरालंब यानी कि बिना, निरालंब यानी कि आलंब आप जानते हैं, आलंब माने आधार, और निरालंब जिसका कोई आधार न हो। तो बिनु निरालंब यानी कि बिना किसी आधार के, कित माने कैसे, और धावे माने होता है दौड़ना। तो ऐसा निर्गुण ईश्वर, ऐसा निराकार ईश्वर, निर्गुण ब्रह्म, जिसका कोई ना तो रूप है, ना तो कोई निशान है, ना तो उसके किसी गुण और जात के बारे में हम जानते हैं, और ऐसे ईश्वर तक पहुंचना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। और भला बिना किसी आधार के हम निर्गुण ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसलिए भक्त जो होता है निर्गुण ब्रह्म का, वो इधर से उधर दौड़ता रहता है। वो इधर से उधर दौड़ता रहता है। भक्त का मन जो होता है, जब कोई आधार नहीं होता तो वो क्या होता है? इधर उधर दौड़ता रहता है। यानी कि भक्त का मन बिना किसी आधार के इधर उधर भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना असंभव है। इसी कारण सब विधि यानी हर प्रकार से, अगम विचारई यानी हर प्रकार से सूरदास जी ने विचार लिया है, सोच लिया है। तातय सूर सगुन पद गावें। तातय माने होता है इसलिए सूरदास जी ने हर प्रकार से विचार करके सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। सगुण बताया, सगुण और निर्गुण जो बताया था। तो इसलिए सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। ठीक है, अब इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अभिगत गति कुछ कछु कहत ना आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना बहुत ही मुश्किल और कठिन काम है, क्योंकि उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।
निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वो उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है, उसको बोल करके मौखिक रूप से शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। मन बानी को अगम अगोचर परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, कि वैसे तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर लगातार बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक आनंद प्राप्त होता है, और जो उसकी उपासना करता है अर्थात जो उसका उपासक होता है, उसकी पूजा अर्चना करता है, तो उसको उपासक को उससे बहुत ही अधिक असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पहुंचा जा सकता? क्योंकि वो इंद्रियों से परे है। तो मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचा नहीं जा सकता जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया। इसलिए उसे अगम और अगोचर कहा गया है। सिर्फ वही उसे जानता है या उस आनंद को वही महसूस कर सकता है जो उसको प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे, उस निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई निशान है, ना कोई आकृति है, ना ही हमें उसके जाति का, उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी आधार के उसे कैसे पाया जा सकता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में भक्त का मन इधर उधर डोलता रहता है। भक्त का मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव और मुश्किल काम है। सब विधि अगम विचारें तातय सूर सगुन पद गावें, इसलिए इसी कारण हर प्रकार से, सभी प्रकार से विचार करने के बाद, सोचने के बाद सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान करना, उसके गुणगान करना अधिक उचित समझा है। अब देखिए, इसके काव्य सौंदर्य की अगर बात की जाए, आपको बताया था कि ये किसी भी कोई पद्यांश आता है तो उसका संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य बताना होता है। तो संदर्भ आपको बता दिया, प्रसंग बता दिया, व्याख्या बता दिया। अब काव्य सौंदर्य में देखिए, हमेशा आपको क्या करना है कि हर प्रकार से आपको सबसे पहले इसकी भाषा बतानी होती है। तो भाषा आपको पहले ही बताए थे कि जो इनकी सूरदास की भाषा होती है वो हमेशा साहित्यिक ब्रज या ब्रज होती है, और जो शैली होती है वो क्या होती है? मुक्तक शैली होती है। हमेशा इनकी मुक्तक शैली होती है। और रस में आपको बताए थे हमेशा कि इनका जो रस होता है तो वो हमेशा सब में क्या होता है? भक्ति रस होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर कोई ऐसा रस है, यानी कि कोई ऐसा पद्यांश है जिसको पढ़ने के बाद में हमारे मन को शांति मिलती है, तो उसमें क्या होता है कि शांत रस भी पाया जाता है। तो इसमें आपको भक्ति और शांत रस दोनों मिलेंगे। वैसे आप खाली भक्ति रस भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अलंकार की बात कर लेते हैं। अलंकार आमतौर पर देखिएगा कि हर पद्यांश में एक से अधिक अलंकार पाए जाते हैं, जिसमें से अगर आपको कोई भी अलंकार नहीं पता है तो आप हर सब में अनुप्रास अलंकार को हमेशा ढूंढिए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर किसी अक्षर की आवृत्ति होती है, जहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप देखोगे कि अगम अगोचर, अगम और अगोचर, अगम देखिए, अगम में आ, अगोचर में आ, अगम में गा, अगोचर में गा। तो इस तरह से पहला अनुप्रास अलंकार है इसमें कि अगम और अगोचर में आ और गा आया है। इसके साथ साथ मन और बानी, मन में ना और बानी में भी ना, मन और बानी में भी ना की आवृत्ति हुई है, ना अक्षर की, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक और अलंकार इसमें है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर कभी उदाहरण के द्वारा किसी चीज़ को समझाता है तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यों गूंगे मीठे फल, लिखा हुआ है ज्यों गूंगे मीठे फल। तो यहाँ पर उदाहरण दे करके उन्होंने बताया है कि जिस तरह से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का आनंद लेकर के अपने मन ही मन उसको महसूस करता है, अनुभव करता है, और उसको जो है बयान नहीं कर सकता शब्दों में, तो यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है
और यहाँ जहाँ पर उदाहरण दिया जाता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो ज्यों गूंगे मीठे फल में उदाहरण के माध्यम से कवि ने क्या किया है कि गूंगे मानव के हृदय के भाव को प्रकट किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पद्यांश खत्म होता है और आप लोग इसको देखिएगा, एक बार दो बार देखिएगा, ना समझ में आए तो कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा।